नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार सुस्ती भरा ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी ज्यादा है आज। इनफैक्ट कल निफ्टी में बेशक 200 पॉइंट्स की तेजी थी, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बन रहा था। बट मेरे को लगता है आज मार्केट बेशक फ्लैट दिख रहा है, बट इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं उनकी पोर्टफोलियो में ऊपर आ रहा होगा। एक स्टॉक दोस्तों कल मैंने आपके साथ शेयर किया था खरीदारी के लिए। देखो, मैं दिन की 10-11 वीडियोस बनाता हूं, 12 भी बनाता हूं, लेकिन मैं बाइंग सेलिंग पे ट्रस्ट नहीं करता, बात भी नहीं करता। न्यूज, अपडेट, इवेंट, एनालिसिस, इन सब पे ध्यान देता हूं। कभी कभार महीने में 2-4 वीडियो हमारी ऐसी होती है जहां मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं कि ये शेयर यहां से ऊपर जा सकता है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने आपसे क्लियरली बोला कि पूरे बाजार में ना कुछ नहीं चल रहा, आपकी पोर्टफोलियो नीचे इसीलिए जा रही है क्योंकि आईटी और एफएमसीजी और कुछ फार्मा स्टॉक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाजार में सब नीचे टूट रहा है। और आईटी से कल मैंने आपके साथ 2 मिड कैप आईटी स्टॉक शेयर करे थे खरीदारी के लिए। ट्रस्ट मी, मुझे खुद नहीं पता था कि इतना बड़ा मूव इतनी जल्दी आ जाएगा। करंट भाव से आपसे कहा था आप लेके बैठ जाओ, क्लियर वर्ड्स में बोला था। और कल मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 11:30 पे पोस्ट करी थी, वो मैंने फेसबुक पे भी डाली है अपने, एंड आई थिंक मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाली है वीडियो। आपको मैं बताना चाहूंगा एक स्टॉक में 11% का मूव आ गया उन दो में से, 11% का। ट्रस्ट में ये कन्विक्शन होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छे स्टॉक को खरीदना है। मौका दिख रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था कि ये एकदम मूव दे देगा। तो ये सारी चीजें ना पता नहीं होती किसी को कब क्या चलेगा, बस हमें स्टॉक को पिक करना है। भाव अच्छा लग रहा है, लेके बैठ जाओगे तो पैसा बनेगा। अब एक ही दिन में बन गया, यहां से भी बड़ा पैसा बनेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा स्टॉक के नाम के साथ अगली वीडियो में, यानी 11:30 जो आएगी। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ चुके होंगे मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर बाजार की बात करें दोस्तों तो निफ्टी आपके लिए बिल्कुल फ्लैट है 25,035 पे, कोई खास मूवमेंट नहीं है, 23 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स भी फ्लैट ही दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मूव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पोर्टफोलियो में हरियाली होगी। मिड कैप इंडेक्स आधे % ऊपर है और स्मॉल कैप 0.66% ऊपर है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो सुन लीजिए एक बार। एनएससी पे 1422 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 805 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। यानी कि आप कह सकते हो एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। ऑलमोस्ट है, एग्जैक्टली तो नहीं है। आपके ये सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अलग अलग चल रहा है आज। रियल एस्टेट में एक्शन है, फार्मा में है, मीडिया में है, आईटी में है। तो लूजर्स भी हैं, एफएमसीजी है, एनर्जी है, ऑटो है, मेटल है, बट फ्लैट टू नेगेटिविटी है, कोई खास बड़ी नेगेटिविटी नहीं है। आज का टॉप गेनर है दोस्तों टाटा ग्रुप से टाटा इन्वेस्टमेंट, 8% की रैली कर रहा है। केफिन टेक्नोलॉजी 7.5% की रैली कर रहा है। तो ये काफी बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स में मिंडा कॉर्प है आपका, होनासा कंज्यूमर है, सीडीएसएल है आपका। ये 2-3% नीचे, ज्यादा नीचे नहीं है। टॉप लूजर्स नाम ही है बस इनका, वैसे कुछ ज्यादा नहीं टूट रहे हैं। निफ्टी की मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव है, 31 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं। बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, आइशर मोटर लीड कर रहे हैं गिरावट को, और पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है एलएनटी, सिप्ला, इन्फोसिस, एचसीएल टेक। दोस्तों, आज बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है इसके पीछे आप ये कह सकते हो, इनफैक्ट तेजी नहीं हरियाली कहूंगा मैं बस, इसके पीछे रीजन है डेटा, खरीदारी का डेटा, FIDIs का। अदरवाइज रशिया भैया बुरी तरीके से हमला कर रहा है, उधर हिजबुल्ला इजराइल पे हमला कर रहा है, ये तो मामला बहुत गर्म हो रहा है। और इसके चलते मैंने आपसे कहा था कि संडे को ही कह दिया था मार्केट रिएक्ट करे ना करे, लेकिन क्रूड करेगा, कच्चा तेल करेगा। आप देख लीजिए वहां से 4% उछल गया है, और अभी दूसरा ट्रेडिंग सेशन ही है आज, तो 4% कच्चे तेल में उछाल आ गया। कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियां मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं, एक बार फिर आज वीडियो बनाएंगे हम उस पर, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। कच्चा तेल जंप कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। पेंट, टायर, पेंट हो गया, टायर हो गया, और भी 2-3 कंपनियां हैं जो कच्चे तेल से रिलेटेड, डायरेक्ट OMCs जो कच्चे तेल को खरीदती हैं, IOC, BPCL जैसी कंपनियां, इनके लिए ये काफी नेगेटिव होता है कच्चे तेल का ऊपर जाना। तो पॉजिटिव भी है कुछ कंपनीज के लिए, ONGC, OIL जैसी कंपनियों के लिए, रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। बाकी आपका आज 27 अगस्त हो गया, 31 महीना 31 का या 30 का है मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक 31 का है। तो जो मंथ एंड होगा ना, वहां पे विंडफॉल गेन टैक्स रिव्यू होता है हर 15 दिन में, आपको पता होगा। तो विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कच्चे तेल से रिलेटेड एक्शन आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे फोकस करना है। लेकिन डेटा बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। कल FIIs आपके लिए 6,336 करोड़ का
फ्यूचर्स में खरीद कर गए हैं इंडेक्स और स्टॉक्स की, तो ये दर्शा रहा है कि आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डेटा बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। डीआईआईज 1870 करोड़ का कैश मार्केट में लेके जा रहे हैं, एफआईआईज कैश में 483 करोड़ का लेके जा रहे हैं। कैश में तो खरीद ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है ये सिर्फ आईटी खरीद रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना एफएनओ वाले स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, और इंडेक्स खरीद रहे हैं, तो इंडेक्स में तो तेजी क्लियरली आपको दिख ही रही है। एफएनओ वाले स्टॉक्स भी कौन से हैं? टोटल मार्केट में लगभग 7-8 हजार स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जिसमें से केवल 200 भी लिस्ट नहीं, आई थिंक 189-90 स्टॉक्स, 190 या समथिंग इसी के आसपास स्टॉक है जो मार्केट में एफएनओ में, उनमें खरीदारी हो रही है केवल। तो ये दर्शा रहा है क्लियरली कि ब्रॉडर मार्केट में इतनी तेजी नहीं है और स्पेसिफिक एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक। अब यहां से क्या करें दोस्तों? आपको देखो गिरावट के लिए तो सोचना नहीं है, स्पेशली इंडेक्स में स्टॉक लेवल पे गिरावट है, वहां पे आप ध्यान दीजिए। आपको निफ्टी की बात करूं तो ऊपर और नीचे मेरे को नहीं लगता कुछ भी प्ले करना चाहिए। नो ट्रेड जोन में है मार्केट, बिल्कुल सुस्त है, कुछ भी करने लायक बाजार है नहीं इस समय। वीडियो एंड करते करते एक बार अमेरिका को और देख लेते हैं कल कैसा बंद हुआ है, क्योंकि जहां तक मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो कवर करी थी, नेस्डेक इंडेक्स टूट रहा था, नेस्डेक गिरकर ही बंद हुआ है, 0.85% की गिरावट दिखी है। एसएमपी में भी गिरावट थी, रसल 2000 फ्लैट था और डाउजोन फ्लैट टू पॉजिटिव था, तो कुछ खास संकेत वहां से भी नहीं। तो मेरे को लगता है फ्लैटिश कारोबार है, कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो ये पहली वीडियो अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।